हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज हम ट्रिक के माध्यम से इसे बहुत जल्दी यहीं की यहीं याद कर लेंगे और हम इसे बनाने भी सीख लेंगे। गाइस, अगर आपको साइन 90 तक की वैल्यू याद हो जाएगी तो आप साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इनकी वैल्यू भी बड़ी आसानी से अपने आप ही निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हमें साइन जीरो की वैल्यू निकालनी हो तो हम हमेशा ये याद रखेंगे कि हम क्या करेंगे, अंडर रूट जीरो अपॉन में 4 को सॉल्व कर लेंगे, जो कि होता है हमारा जीरो। और गाइस, यही वैल्यू होती है हमारी साइन जीरो की भी। फिर हम जब भी हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे अपना अंडर रूट में 1 अपॉन में 4 को। तो गाइज अब देखिए, अंडर रूट 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। तो गाइज हमारी यही वैल्यू होती है साइन 30 की, 1 अपॉन में 2। फिर जब भी हमें 45 की वैल्यू निकालनी हो साइन के, तो हम कर लेंगे अंडर रूट में 2 अपॉन में 4। अब देखिए, यहाँ से 2 कट गया 1 बार में और ये हो गया अंडर रूट में 1/2। अब देखिए, 1 का रूट होता है 1, 2 का कोई रूट नहीं होता, तो ये ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 2। तो हमारी साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में रूट 2। उसके बाद हम देख लेते हैं 60 की वैल्यू। 60 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लेंगे इस बार 3 अपॉन में 4। तो हमें पता है 3 का कोई भी रूट नहीं होता, तो ये 3 का तो अंडर रूट 3 ऐसी का ऐसी रहेगा और यहाँ पे 4 का रूट हो जाएगा 2। तो हमारी 60 की वैल्यू हो जाएगी 3 रूट 2। तो देखिए, सॉरी, रूट 3 अपॉन 2। तो देखिए, हमारी साइन जीरो की वैल्यू आ गई 0, 30 की वैल्यू आ गई 1/2, 45 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 60 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो गाइस, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, 90 की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4 अपॉन में 4 ले लेंगे। 4 से 4 कट गया, हमारा 1 बचा और रूट 1 का भी 1 ही होता है। तो हमारी 90 की वैल्यू भी 1 आ गई। देखिए गाइस, अब आपने बड़ी आसानी से जो हमने साइन की वैल्यू निकाल ली है 90 तक, 90 डिग्री के एंगल तक, तो उसके बाद हम कॉस की बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस बिल्कुल साइन के उल्टा होता है। उल्टा मतलब कि जैसे जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस जीरो की वैल्यू होगी, यानी कि 1। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, यानी कि रूट 3 अपॉन में 2। जो 45 की वैल्यू है साइन के, वही कॉस 45 की वैल्यू होगी। और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, यानी 1/2। और जो साइन जीरो की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, यानी कि 0। इस प्रकार से हमने कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं टेन की वैल्यू। तो गाइस, हमें एक फॉर्मूला पता है, टेन इज इक्वल टू हमारा होता है साइन अपॉन में कॉस। तो गाइस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, जब हम टेन जीरो हमें निकालना है तो हमारे पास है 0/1। तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो टेन जीरो की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0। फिर हम देखेंगे 30 के लिए, तो 1/2, उसके भी अपॉन में रूट 3/2। जब हम करेंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो टेन 30 की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपॉन में रूट 3। तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में रूट 3। उसके बाद जब हम इसको 45 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 2। फिर दोबारा से 1 अपॉन में रूट 2, साइन 45 अपॉन में कॉस 45। तो अब यहाँ से रूट 2 से रूट 2 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो साइन टेन 45 की वैल्यू हो गई हमारी 1। उसके आगे हम देखेंगे टेन 60 की वैल्यू निकालने को। टेन 60 की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन 60 अपॉन में कॉस 60 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3/2 है और इधर है हमारा 1/2। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, जो कि हमारा बचेगा रूट 3। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई हमारी रूट 3। अब देखिए गाइज, यहाँ पे साइन हमारा 1 था, ये 0 था। अब जब भी 1/0 होता है 90 के लिए, तो हमेशा ये क्या होता है, 1/0 जब भी होगा तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू साइन 1090 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, इन्फिनिटी। तो गाइस, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम थोड़ा सा और रूल पढ़ते हैं थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के, इस टेबल को पूरी करने के लिए, जो कि बहुत ही ईजी है। तो देखिए, हमें पता है जो हमारा कोसेक होता है, जो हमारा कोसेक है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन के। यानी साइन की वैल्यू को अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारी कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे 0 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0 था साइन 0 में और उसके नीचे कुछ नहीं है, तो यह 1 हो गया। इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, जो कि हमारा इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो हमारी कोसेक 0 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। उसके बाद हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू। 30 की वैल्यू में 1/2, इसका रेसिप्रोकल हो गया हमारा 2। तो इसकी 30 कोसेक 30 की वैल्यू हो गई हमारी 2। उसके बाद हम देखते हैं 45 में है हमारा 1/√2। तो ये इसमें 45 की वैल्यू हो गई हमारी √2। उसके बाद देखते हैं हम 60 में, तो 60 में हमारा √3/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई हमारी, रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। और फिर लास्ट टाइम में हम देखेंगे 90 में, 90 में 1 है और उसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 1 ही लेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब आते हैं हम सेक पे। सेक होता है कोसेक का उल्टा रेसिप्रोकल। जो सेक है हमारा वो यहाँ पे कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। इसी प्रकार से इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 2 अपॉन में
√3। इसका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा हमारा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, 0/1 हो गया यानी, और फिर इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो गया, जो कि होता है इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटी। अब आते हैं हम अपने कॉट पे। कॉट की वैल्यू में होगा ये हमारा 10। तो देखिए हमारे यहाँ पे 0 है, 10 और इसके अपॉन में 1 है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया रेसिप्रोकल इसका 1/0, जो कि ये भी हमारा इन्फिनिटी है। तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटी। अब हम आते हैं 30 पे, कोट के 30 पे हम देखेंगे 10 का इन्वर्स। 10 का इन्वर्स हो गया हमारा √3, और हम 45 की वैल्यू देखेंगे तो 45 का इन्वर्स हो गया हमारा 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे √3 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम अपने आप ही 1 ले लेंगे। अब 1 का रेसिप्रोकल √3/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार से कॉट 60 की वैल्यू भी हमारी निकल गई। कॉट 90 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल ∞/1। ∞/1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞, जो कि होता है हमारा 1। तो कॉट 90 की वैल्यू होगा हमारी 1। तो गाइस इस प्रकार से हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन चुकी है, और आप सिर्फ साइन की 90 तक की वैल्यू की मदद से पूरी टेबल आप ट्रिग्नोमेट्री की आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप